Good morning friends, hope you all are doing well. So today आज का जो हम लोग का जो टॉपिक है that will be dealing with the first topic of the Sainik School that we are focusing on the sixth class, right? We have already started with the classes here, right? We have already started and we have done some sort of topics also. तो आज का जो ये हमारा जो रहेगा क्लास रहेगा that we will be dealing with the first topic of GS, right? We will be dealing with the first topic of GS. Here we will not be dealing the whole chapter or the whole topic. We will just dealing the basic of the topic, right? So जो पहला जो हमारा जो डेमो क्लास रहेगा इसमें सैनिक स्कूल 6 के लिए विल बी टॉकिंग द विद द फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस द नेशनल सिंबल ऑफ इंडिया, राइट? नेशनल सिंबल ऑफ इंडिया ये आपके जीके का पार्ट है, राइट? ये आपके जीके का पार्ट है दैट वी नीड टू टेक केयर ऑफ. इसमें जब आप एनटीए का जो देखेंगे दिस इज द सिलेबस दैट इज बी गिवन बाय द एनटीए, राइट? एनटीए मींस नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, राइट? जो कि सैनिक स्कूल के एग्जाम को कंडक्ट करवाता है, राइट? पहला हमने टॉपिक जो लिया हुआ है वो लिया हुआ था नेशनल सिंबल ऑफ इंडिया, ठीक है? हियर आई विल नॉट बी डिस्कसिंग द होल थिंग, ठीक है? मतलब क्या क्या चीजें रहती है, आई जस्ट गिविंग द डेमो की दिस वी हैव स्टार्टेड, ठीक है? वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड विद द क्लासेस, राइट? तो नेशनल सिंबल ऑफ इंडिया, राइट? नेशनल सिंबल ऑफ इंडिया, राइट? सबसे पहली चीज है कि इसमें नेशनल मतलब राष्ट्र सिंबल, इसमें मेन चीज है आपका सिंबल, ठीक है? सिंबल्स क्या है, मतलब ये सिंबल व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म सिंबल, राइट? सपोज अगर ये जो सिंबल एक ऐसी चीज होती है जो कि आपके देश के आइडेंटिटी को रिफ्लेक्ट करती है, आपके देश के आइडेंटिटी को रिफ्लेक्ट करती है, उसके रिच कल्चर हेरिटेज के बारे में आपको बताती है, उसकी विरासत के बारे में आपको बताती है, उसमें क्या क्या चीजें रहती हैं, उसके कल्चर के बारे में, उसको आइडेंटिटी के बारे में, कल्चर के बारे में और हेरिटेज के बारे में, ऐसी चीजें जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अक्वायर की हुई हैं टू गिव एन आइडेंटिटी टू इंडिया. दिस इज नोन एज नेशनल सिंबल ऑफ इंडिया. सिंबल को वी कैन प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ब्रांड्स आल्सो. एक मतलब अगर लेमन टर्म में अगर हम इसको समझें तो सिंबल कैन बी रिलेटेड टू ब्रांड, ठीक है? इट कैन बी रिलेटेड टू ब्रांड जो उसकी आइडेंटिटी को बताते हैं. हमारे देश इतना बड़ा देश है हमारा, वी हैव इंडिया, मतलब इतने सारे स्टेट्स हैं, वी हैव गॉट 28 स्टेट्स, वी हैव गॉट 8 यूनियन टेरिटरीज, राइट? तो उसमें क्या क्या कल्चर रहते हैं, क्या क्या चीजें रहती हैं, राइट? बट उनको एक कंप्लीट उसमें जो एक किया गया दैट वी हैव डन विद द नेशनल सिंबल ऑफ इंडिया, राइट? सो आज की डेट में टिल नाउ 17 देयर आर 17 नेशनल सिंबल दैट हैज बीन डेजिग्नेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी 17 नेशनल सिंबल, ऐसे ऐसे सिंबल हैं जो कि हमारे देश की आइडेंटिटी को रिफ्लेक्ट करते हैं, दैट इज नोन एज नेशनल सिंबल ऑफ इंडिया, राइट? तो इस बेसिकली कौन कौन से होते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ. डिटेल हम आपको यहाँ पे नहीं बता रहे, वी आर जस्ट गिविंग यू द बेसिक आइडिया कि व्हाट आर द नेशनल सिंबल, क्या होते हैं और क्यों होते हैं, मतलब, ठीक है? जैसे नेशनल एंथम, राइट? उसके बाद नेशनल सॉन्ग कौन सा होता है? नेशनल एंथम अगर हम बात करें तो जन गण मन. नेशनल सॉन्ग की अगर हम बात करें वी हैव गॉट वंदे मातरम, ठीक है? नेशनल एनिमल टाइगर, दिस नॉट टाइगर, ठीक है? दिस इज रॉयल बंगाल टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर. नेशनल हेरिटेज, नेशनल हेरिटेज एनिमल. देयर आर टू टाइप ऑफ एनिमल, आपको बिल्कुल ध्यान देना है इस चीज में कि heritage and animal and national animal, these two are different, right? Is elephant, right? फिर Indian currency, national currency is rupees, right? फिर national bird is peacock, right? ऐसे करते 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 there are 17 national symbol of India which represent the rich heritage and culture of India, right? अब देखिए बेसिकली क्या है इस चैप्टर का, ये जो टॉपिक है इसका मेन मोटिव ये है. अब देखो ये तो सबको होगा पता, मतलब 17 है, कौन कौन से हैं शायद ये सबको पता होता है, ठीक है? सबको पता होता है, बट इसके अंदर कुछ चीजें हैं जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होती है, राइट? सपोज हम बिल्कुल बेसिक्स में जाएंगे, एक थोड़ा छोटा एग्जांपल देता हूँ. जैसे नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम, ठीक है? नेशनल सॉन्ग आपका वंदे मातरम है, ठीक है? तो क्वेश्चंस ये नहीं आएगा कि कौन सा नेशनल सिंबल होता है, मतलब अगर आप सैनिक स्कूल अगर जो बच्चा कंपटीशन दे रहा है तो उसमें ही विल नॉट गेट द सिंपल क्वेश्चन की लिस्ट विच इज द नेशनल सिंबल ऑफ इंडिया, ठीक है? वंदे मातरम तो सबको पता है, वंदे मातरम सबको पता है. एक फर्स्ट क्लास का बच्चा भी होगा तो ही विल आल्सो गेट टू नो कि भाई व्हाट इज द नेशनल सिंबल ऑफ इंडिया, क्या ये है या नहीं है? बोलेगा हाँ ये हम तो रोज स्कूल में गाते हैं वंदे मातरम, इट इज अ वेरी गुड थिंग, राइट?
वंदे भारत सबको पता है, बट जो कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें इफ तो इसमें क्वेश्चन ये नहीं है, इसमें ये आएगा कि इसको अडॉप्ट कब किया गया था। दिस विल बी द क्वेश्चन कि वंदे मातरम को अडॉप्ट कब किया गया था। मतलब अडॉप्ट कहने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको कब अपने को अडॉप्ट किया था कि हाँ अब हम इसको ऑफिशियल इसको हम नेशनल सॉन्ग बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये कब अडॉप्ट किया गया था? 24 जनवरी 1950 को, राइट। 24 जनवरी 1950 को। फिर इसको किसने गाया था ये आपको पता होना चाहिए। वंदे मातरम तो है, सबको पता है, ठीक है, बट वी शुड नो कि इसको गाया किसने था। कंपोज किसने किया था, सॉरी कंपोज, ये कंपोज किसने किया था? बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है। फिर इसकी लैंग्वेज कौन सी थी ये जब आया था, राइट, गॉट माय पॉइंट। इसमें फिर लैंग्वेज कौन सी थी, तो ठीक है। उसके बाद ये कौन से न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ था, ये क्वेश्चन आपको मिलेगा अगर आप देखेंगे। नॉट इवन इन सैनिक स्कूल, मतलब सैनिक स्कूल चलो ठीक है, 6th में तो आएगा, ये 9th में भी आता है आपके 9th क्लास वाले में, और ये आपका एनडीए सीडीएस में भी आता है, यूपीएससी में भी आता है क्वेश्चन कि इन विच न्यूज़पेपर दिस वंदे मातरम वाज पब्लिश्ड, राइट। आनंद मठ नाम है, आनंद मठ, राइट। तो ये आपकी इस वाले न्यूज़पेपर में मतलब इसमें पब्लिश हुआ था। तो दीज आर द थिंग आपको ऐसे तैयारी करना है। जब आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो यू हैव टू मेक श्योर दैट कि यू आर डीलिंग विद द बेसिक्स, ठीक है। यू आर डीलिंग विद द बेसिक्स एंड यू आर डूइंग व्हाट इज व्हाट इज मोर देन दैट, व्हाट इज मोर देन दैट। ये तो सबको पता है कि वंदे मातरम इज द नेशनल सॉन्ग, राइट, और व्हाट इज देयर, राइट। सेकंड इज योर नेशनल एंथम। नेशनल एंथम क्या है हमारा, किसने इसको कंपोज किया था, ठीक है। नेशनल एंथम क्या है सबको पता है, वी ऑल नो दैट व्हाट इज द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया, जन गण गण मन होता है, सब लोग इसको स्कूल में गाते हैं, बट व्हाट इज द हिस्ट्री बिहाइंड दैट, किसने इसको कंपोज किया था, कहाँ पे पहला पब्लिश हुआ था, कौन सी लैंग्वेज में हुआ था, राइट। तो ये सब चीज़ें, और इसको पहले कब गाया गया था, अडॉप्ट कब किया गया था, अडॉप्शन इसका आता है, किसने गाया गया था, कौन से न्यूज़पेपर में आया था, ठीक है, दाताबोधनी, ठीक है, ये क्या होता है न्यूज़पेपर का नाम है, राइट। तो ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है व्हेन जब आप एक कंपटीशन के लिए तैयारी करते हैं, व्हेन यू प्रिपेयर फॉर कंपटीशन, राइट। फिर आपको बेसिक्स करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, कि आपको जो बाकी बच्चे हैं उनसे आपको कैसे आगे निकलना है, मतलब इन टर्म्स ऑफ रिटन एग्जामिनेशन। हम अभी सिर्फ रिटन की बात कर रहे हैं, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट रिटन एग्जामिनेशन, ठीक है। ये तो 2 टॉपिक आपको मैंने बताया। इसके बाद नेशनल कैलेंडर, शक कैलेंडर या शक एरा। शक क्या थे, मतलब ये कब से शुरुआत हुई थी इसकी, राइट, और ये कब फॉलो होता है हमारे देश में, 22 मार्च से शुरू होता है, ठीक है। फिर उसके बाद लेटेस्ट नेशनल सिंबल कौन सा ऐड किया गया है। आपको ये पता होगा कि बैक्टीरिया भी एक हमारा नेशनल सिंबल है, बैक्टीरिया विच इज बीन एडेड, दैट इज बैक्टीरियोसिलिस, लैक्टोबैसिलस, ये वो है जिससे आपका दही बनता है, जो हम दही खाते हैं। वी दिस इज द नेशनल सिंबल को इसको रिप्रेजेंट किया गया है, कहीं कहीं किया गया है, कहीं कहीं नहीं किया गया, राइट। फिर उसके बाद ये है, राइट। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जब आप सैनिक स्कूल या फिर किसी भी कंपटीशन की तैयारी करता है, वेदर इट इज सैनिक स्कूल, इट इज यूपीएससी और इट इज सिविल सर्विसेज, राइट, कोई भी तैयारी है तो आपको बेसिक्स आपको क्लियर होने बहुत ज़रूरी है, ऊपर नहीं, आपको अंदर भी थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा, और ये सब चीज़ें आपके लास्ट PYQs में आई हुई हैं, ठीक है। तो ये था। इसके बाद का जो हमारा चैप्टर है, वी विल बी टेकिंग डेमो एंड दीज आर जस्ट द डेमो, ठीक है, दीज आर जस्ट द डेमो, दिस इज नॉट अ कंप्लीट, क्योंकि जो हमारी क्लास यहाँ पे लगती है, हेयर वी गिव द डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन, दिस इज जस्ट टू गेट यू द आइडियाज, है ना, जो भी हमारे और फ्रेंड्स हैं, राइट, क्या, ताकि उनको एक बेसिक आइडिया लग जाए कि क्या पढ़ना है इसमें, राइट। तो ये है, बाकी इसकी पूरी जो डिटेल, अब जैसे नेशनल कैलेंडर के बारे में, बैक्टीरिया के बारे में क्या क्या चीज़ें रहती हैं, दैट वी डिस्कस इन द क्लास इटसेल्फ, ठीक है। 1.5 से 2 आवर्स की हमारी क्लास रहती है, राइट। इसमें पूरा बताते हैं, टॉपिक जितने भी दिए, जैसे आपकी जीके में 22 टॉपिक इसमें आपको एनटीए ने दिए हुए हैं, विल बी डिस्कसिंग ईच एंड एवरी टॉपिक, राइट। इट इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, बिकॉज क्या, जब आप जीके की बात करते हैं तो जीके इज एंडलेस, राइट, जीके इज सी, इट्स जस्ट एन समुंदर है ये, मतलब कहीं से भी कुछ भी आ सकता है, राइट, कुछ भी आ सकता है, मतलब, बट ये जितने टॉपिक्स यहाँ पे दिए हुए हैं दैट विल बी कवरिंग इट, ठीक है। सेकंड जो हमारा डेमो रहेगा, दैट विल बी
टुडे विद इंडिया एट ए ग्लैंस, इंडिया एट ए ग्लैंस। तो इसमें कुछ नहीं है, इंडिया के बारे में आपको बताएंगे ये कौन से हेमिस्फेयर में रहता है, कितना लैटिट्यूड है, कितना लैंगिट्यूड है, कितने स्टेट्स हैं, कितने वो हैं, डेमोग्राफिक क्या है इसका, इकोनॉमी में कुछ कुछ चीज़ें कि प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, ये क्या होता है। तो बेसिक रहेगा हमारा इंडिया एट अ ग्लैंस के उसमें, राइट। तो अभी हमने वी हैव स्टार्टेड एज आई हैव टोल्ड यू दैट वी हैव स्टार्टेड विद द क्लासेस, वी हैव स्टार्टेड विद द सैनिक स्कूल क्लासेस, राइट। सो अगर आपके कोई भी अगर फ्रेंड्स वगैरह हैं, दोज हु वांट्स टू प्रिपेयर फॉर दिस सैनिक स्कूल एडमिशन, यू कैन गिव माय नंबर टू देम, माय सेल्फ इज जीवन एंड माय नंबर इज दिस, ठीक है, 952153 9521460239 एंड वी आर बेस्ड इन लखनऊ, वी आर बेस्ड इन लखनऊ एंड Lucknow, basically Nilmatha Kent. We live in Nilmatha Kent, and we have our offline classes for this Sainik school, right? And the timing for this is in the evening. We start from 3:30 p.m. to 5:30 p.m. Right? 3:30 to 4:30. Basically, time is there, but it can be extended. It can be extended, right? So if any of your friends want to go for this preparation, अगर किसको अगर तैयारी करनी है सैनिक स्कूल की, you can give my contact number to them, and they will contact me. They can WhatsApp me also, right? अगर मैं फ़ोन नहीं उठा पाया किसी रीज़न पर, they can WhatsApp me and I will give them the call back, right? And I will reply them, right? So basically ये आज का था हमारा सैनिक स्कूल फॉर 6th क्लास डेमो, right? This is just the demo class, right? This is not a detailed class. Detailed class के लिए if you want to have more inquiry, you have to give me a call, then I will give you the complete detail of, ठीक है? So for the time being, thank you so much.